कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 में पार्ट फर्स्ट में गणित में चैप्टर नंबर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध और फलन। संबंध और फलन के बारे में हमको ठीक जानकारी प्राप्त करने से पहले हमको समुच्चय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। समुच्चय का ज्ञान हम ऑडियो क्लिप जो भेजे थे उसमें आपको दे दिए हैं, आप किताब से पढ़ते रहिए और हम पिछला पूरा बताएं, इससे बढ़िया होगा कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उसको हम वो पिछली चीज़ों को, पूर्व ज्ञान को हम वहीं क्लियर कर दिया करेंगे। आज हम चैप्टर शुरू करते हैं, संबंध और फलन, रिलेशंस एंड मैपिंग। और सुविधा के लिए, समझने के लिए संबंध और फलन क्या होते हैं हम उदाहरण दिए हैं। मानते हैं समुच्चय, कैपिटल लेटर्स दिखाते हैं। समुच्चय ए है जिसमें कि 1-2 एलिमेंट हैं, 1-2 अवयव हैं यानी तत्व हैं या सदस्य हैं। बी समुच्चय में 1 2 3 4 दो ऐसे समुच्चय लिए गए हैं जिसमें कोई न कोई संबंध यहाँ है। संबंध को हम दिखाते हैं तो संबंध भी अपने आप में एक समुच्चय होता है। इसके और इसके तत्वों से मिलकर यानी अवयवों से मिलकर बना हुआ एक समुच्चय होता है जिसे हम A क्रॉस B से दिखाते हैं। A क्रॉस B क्या होता है इसको हम अलग से बता देंगे अभी। A क्रॉस B में छोटे ब्रैकेट में हम पहला तत्व रहेगा इसका और दूसरा तत्व रहेगा B का। इस तरह से आप देखेंगे इन दो समुच्चय के अवयवों, समुच्चय के बीच में संबंध मतलब हुआ इनके अवयवों के बीच में संबंध, एलिमेंट के बीच में संबंध, कोई न कोई संबंध। संबंध क्या है आप देखिए, जैसे 1 1 के बराबर है, 1 2 से छोटा है, अथवा कहिए 2 जो है 1 से 2 गुना है, 3 1 से 2 गुना है, यह 2 2 के बराबर है, यह 4 2 का वर्ग है। इस तरह से कह सकते हैं 3 जो है 2 से 1 बड़ा है और यह 2 1 से 1 बड़ा है, या यूँ कहिए कि 4 जो है 1 से 3 बड़ा है। इस तरह से आप देखिए इसमें जो स्थित हमारे अवयव हैं, उपस्थित अवयव हैं, इनका कोई न कोई संबंध समुच्चय ए के अवयवों से है, अलग अलग टाइप का। और इनको क्या करते हैं, रिलेशंस को, संबंध को हम आर फॉर रिलेशन, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं यानी कार्तीय उत्पाद। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, इसको अलग से देख लीजिएगा। अर्थात जिसको आप निर्देशांक, कोऑर्डिनेट कहते हैं किसी बिंदु का, किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट x और y निर्देशांक से बना होता है, वही संबंध में है। तो आप देख लीजिए कि r जो है इसके बीच जो संबंध r को a क्रॉस b से दिखाते हैं। a क्रॉस b लिखने का तरीका यही है कि पहले का 1 ले लीजिए, पहला तत्व, उसके साथ दूसरे का पहला लीजिए एक बार, फिर पहले से दूसरे का दूसरा लीजिए, 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4। इस तरह से एक तरह से जोड़े बना रहे हैं, संबंधों के जोड़े। अब देखिए उसके बाद दूसरा तत्व ले लिए, अवयव ले लिए, 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, कोई न कोई संबंध है इन जोड़ों में। और इसी को हम जितने प्रकार, चाहे जितने प्रकार के संबंध होंगे, चाहे जैसे होंगे, छोटे का, बड़े का, दुगुने का, तिगुने का, वर्ग का, सभी संबंधों संयुक्त रूप से हम रिलेशन एक संबंध कहते हैं। लेकिन वहाँ हम फलन की जो परिकल्पना की गई है, यानी फंक्शन की परिकल्पना एफ फॉर फंक्शन की गई है, उसमें मात्र किसी विशेष संबंध को हम फलन कहते हैं। जैसे हम अगर इसमें के उन अवयवों को लो, एलिमेंट को लें जो कि इन अवयवों के वर्ग हों, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, हम वही लेंगे। अर्थात फलन
विशेष संबंध को कहेंगे जिसमें कि दूसरे के उन अवयवों को लेंगे जो कि पहले, यक्स माने पहले का, यक्स किसमें बिलोंग करता है, यक्स कह सकते हैं बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी समुच्चय। इस तरह से हम देखें कि इसमें संबंध कैसा है, वाई और यक्स का संबंध है। वाई हमेशा ऐसा तत्व लेंगे, ऐसा अवयव लेंगे जो कि यक्स का वर्ग होगा। इस तरह से आप देखिए एक एक लेंगे, 2 4 लेंगे, इसमें सभी जो है क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेंगे बल्कि उन्हीं को लेंगे कि दूसरे वाला जो है पहले का वर्ग होगा। इस तरह से आप देखिए कि कुछ विशेष संबंध को हम फलन कहते हैं, इसको हम फिर आगे चर्चा करेंगे। और अब हम निष्कर्ष स्वरूप ये कह सकते हैं कि ऑल द फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल द रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस, अर्थात सभी फलन संबंध होते हैं जबकि सभी संबंध फलन नहीं होते हैं। इस चैप्टर में हमको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबल फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशंस, हिंदी में संबंधों और फलनों के प्रकार, फलनों के संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, साथ साथ में द्विआधारी संक्रियाएं। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस में रिलेशन 2 प्रकार के होंगे, रिक्त संबंध यानी कि नल और एम्प्टी रिलेशन, दूसरा होगा सार्वत्रिक संबंध या फिर यूनिवर्सल संबंध। इसमें देखें आमतौर पर 2 प्रकार के संबंध लिए जाते हैं। ये संबंध हम एक ही समुच्चय के अवयवों को 2 बार ले करके परिभाषित करते, जैसे लड़कियों के विद्यालय को हम एक समुच्चय ले लिए ए, फिर उन्हीं लड़कियों को फिर से ए ले लिए, ए को 2 बार ले लिए, लड़कियों के विद्यालय में जो लड़कियां उनको 2 बार ले लिए। उसमें एक संबंध अगर हम कहें भाई और बहन का संबंध, यह होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी लड़की किसी भी लड़की की भाई नहीं लगेगी, इसलिए यहाँ पर वास्तव में संबंध है नहीं, कहने को संबंध है, ऐसा संबंध यह रिक्त होगा, एम्प्टी होगा, यानी कि यहाँ संबंध है नहीं। ए पर समान समुच्चय में हम जो अवयवों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं रिक्त है, एम्प्टी है। सार्वत्रिक यानी कि एक ऐसा संबंध जिसमें सबसे सबका, इसमें किसी का किसी संबंध नहीं होता, उसे हम नल रिलेशन कहेंगे। और उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन में सबका सबसे संबंध होगा, हर कोई जो है हर किसी संबंधित होगा। जैसे हम कहें विद्यार्थी किसी विद्यालय में हैं, उनकी ऊंचाई का अंतर 1 मीटर से कम होने का संबंध, 1 मीटर से कम 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का अंतर हो सकता है, लेकिन 1 मीटर से अधिक होने का संबंध सबसे नहीं हो सकता है। और 1 मीटर से कम ऊंचाई का अंतर, हाइट का अंतर सभी विद्यार्थियों में पाया जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। लेकिन ये कहिए कि 1 मीटर से अधिक ऊंचाई का अंतर हो, कोई विद्यार्थी मान लो 1 मीटर का, कोई 2 मीटर का या 2.5 मीटर नहीं होगा। इस तरह से हमने देखा कि संबंध 2 प्रकार के होंगे। इन संबंधों को हम एक तरह से ट्रिवियल संबंध कहते हैं। ट्रिवियल मान निरर्थक, ट्रिवियल रिलेशनशिप। निरर्थक कह सकते हैं। इस तरह संबंध 2 प्रकार के हम देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की। तुल्यता संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है और किसी संबंध के तुल्यता संबंध होने के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर हम ए पर परिभाषित कोई संबंध लेते हैं
उसमें अवयव ए है, तो रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध हमारा जो ये परिभाषित होता है ए के बीच में संबंध अगर है तो इसे हम स्वतुल्य संबंध कहेंगे, रिफ्लेक्सिव संबंध कहेंगे। और ए को 2 बार ले लिए समुच्चय को, और पहले ए का ए ले लिए, दूसरे ए का ए ले लिए। इस तरह जो संबंध अगर आपस में संबंधित है तो इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। और सिमेट्रिक, यदि हम ए में उपस्थित A1 A2 2 तत्व लें, 2 अवयव लें, और यदि A1 का A2 से संबंध है, साथ साथ में A2 का A1 से संबंध है, तो हम ऐसे रिलेशन सिमेट्रिक कहेंगे। चाहे उलट पुलट के, यानी कि सीधा भी संबंध, उल्टा भी संबंध। तो फिर जैसे बाद में ज़्यादा क्लियर होगा, उदाहरण लेंगे हम। राम मोहन का भाई है, मोहन भी राम का भाई है। एक तरह से राम मोहन, मोहन राम, उलट देने से भाई के संबंध में कोई अंतर नहीं आएगा। इसे सम्मिश्र संबंध कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशनशिप। और साथ साथ में देखिए, मान लीजिए हम 3 भाई ले लिए, राम मोहन श्याम, तो A1 A2 राम मोहन का भाई है, ये संबंध। फिर मोहन श्याम का भाई है, ये संबंध। इन दोनों संबंधों से स्पष्ट होता है कि राम श्याम का भी भाई है, अर्थात A1 A2 बिलोंग्स टू R और A2 A3 बिलोंग्स टू R। इससे इंडिकेट होता है, इससे स्पष्ट होता है A1 A3 बिलोंग्स टू R। और जिसमें A1 A2 A3 राम मोहन श्याम, ये तीनों भाई हैं। तो इस तरह से एक ही समुच्चय में उपस्थित जो अवयव हैं उनके बीच के अगर संबंध इस प्रकार से परिभाषित होते हैं तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होंगे। अगर कोई संबंध रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तब जाके उस संबंध को हम इक्विवेलेंस रिलेशनशिप कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। इसमें से एक भी अगर संतुष्ट न हो, एक भी 3 दशाएं हैं, 3 दशाओं में से एक भी अगर संतुष्ट नहीं होगी तो हम उसे तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे। हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 में देखेंगे। आज हम 2 तरह के प्रश्न लेंगे। एक में देखेंगे, एक ऐसा उदाहरण लेंगे जिसमें कि इक्विवेलेंस रिलेशनशिप हो गया, यानी तीनों शर्तें पूरी होगी, और एक ऐसा ले लेंगे जिसमें तीनों शर्तें नहीं पूरी होगी और उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, तुल्यता संबंध नहीं होगा। प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट पार्ट ले लिए। इसमें दिया है कि हमको चेक करना है कि इसमें कौन सा तुल्यता है, कौन सा नहीं है। और तुल्यता ही केवल नहीं चेक करना है, इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बिंदुओं को चेक करना है, तथ्यों को चेक करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए दिया है समुच्चय, ए पर परिभाषित। देखिए इसमें R जो संबंध है, इसमें x y तत्व होंगे, अवयव होंगे। x भी a का है, y भी a का है, जिसमें 3x - y = 0 संबंध की शर्त है। अर्थात अगर हम इसको 3x - y = 0 को हम ले लें, y = 3x, अर्थात y यानी दूसरा जो है अवयव, यह जो कि x से संबंधित है, वह होना चाहिए पहले का 3 गुना। अर्थात हम यहाँ लेंगे उन्हीं अवयवों को लेंगे जो कि दूसरा पहले का 3 गुना होगा। 1 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे, फिर 6 लेंगे। 1 का 3 गुना, 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9 और 4 का 3 गुना 12। अब 5 का 3 गुना 15, इसमें 15 है ही नहीं है। इस तरह से हम इतना ही ले पाएंगे, इतना ऑर्डर पेयर लेंगे, ये संबंधित हैं। अब इसको चेक करते हैं, जो संबंध है, जो जोड़े बनाए गए हैं संबंध के, पहला दूसरा जो है, प्रत्येक जोड़े में दूसरा पहले का 3 गुना है। 3 1 का 3 गुना है, 6 2 का है, 9 3 का 3 गुना है, 12 4 का 3 गुना है। देखें इसमें पहला रिफ्लेक्सिव होने के लिए ज़रूरी है 1 1, यानी कि 1 का 1 से ही संबंध इसमें कोई है, ऐसा तत्व तो नहीं है, ऐसा कोई जोड़ा नहीं है, अर्थात रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और 1 3 से संबंधित है, ठीक, और 3 9 से संबंधित है, अर्थात A1 A2 संबंधित है और A2
A2 A1 संबंधित होना चाहिए। A1 A2 1 3 का संबंध यहाँ है दिख रहा है, लेकिन 3 1 का संबंध नहीं है, देख रहे हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और अब देखें यहाँ पर 1 3 से संबंधित है, 3 9 संबंधित है, ये तो है, लेकिन A1 A2 संबंधित है आपस में, A2 A3 संबंधित है, और इसका मतलब A1 A3 यानी कि 1 9 का संबंध इसमें है कि नहीं है, देखिए नहीं है। कुल मिला के आप देखिए चेक करेंगे, 1 3 संबंध तो है, 3 9 का है, लेकिन पहले और अंतिम का यानी कि 1 9 का संबंध इसमें नहीं है। इस तरह से देखिए, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक, ना तो ट्रांजिटिव है, इसलिए यह एक भी नहीं है, इसलिए यह इक्विवेलेंस संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है, पूर्णांकों जो समुच्चय होता है, आपको पता होगा कि माइनस में, प्लस में और शून्य पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ऋण पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, शून्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें जो संबंध स्थापित करना है, संबंध क्या है, x माइनस वाई यक्स वाई कैसा, सच दैट यक्स वाई सच दैट यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक होने का संबंध है। यक्स और वाई का अंतर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो पूर्णांक होना चाहिए। शून्य आए, चाहे ऋण आए, चाहे धन आए, पूर्णांक होगा ही। तो पूर्णांकों का समुच्चय है -2 -1 0 1 2, ये संक्षेप में लिखे हैं। और ये संबंध है क्या यहाँ पर, यक्स वाई कैसे हैं कि उनका अंतर जो होगा हमेशा एक पूर्णांक होगा। आप देखिए यक्स का संबंध होगा ही, यक्स भी पूर्णांक है, यक्स भी पूर्णांक है, ये संबंध होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अर्थात इसमें यक्स और यक्स का अंतर अगर लें, यक्स ले दोनों का अंतर लेना पड़ेगा, जो भी लेते हैं यहाँ पर अंतर लेना पड़ेगा। यक्स माइनस यक्स 0 क्या एक पूर्णांक होता है। और इसी तरह से अगर समान अवयव लिए उसमें पूर्णांक का संबंध है, अंतर लेने पर x माइनस एक्स 0 आएगा, 0 भी एक पूर्णांक है। अब देखिए इसमें एक्स वाई बिलोंग्स टू r और वाई एक्स बिलोंग्स टू r, अर्थात x माइनस वाई, मान लो हम 2 3 ले लिए, 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1, और यहाँ 3 माइनस 2 +1 आ जाएगा। तो +1 भी और -1 भी दोनों ही पूर्णांक हैं। बस इतना छोटा बड़ा सा मतलब है, पूर्णांक होना चाहिए। यक्स वाई का संबंध क्या है, यक्स माइनस वाई का संबंध है, यानी कि 2 3 लिए तो -1 आएगा, और 3 2 लेंगे, 3 माइनस 2 +1 आएगा। इस तरह से देखिए यक्स माइनस वाई लें चाहे वाई माइनस एक्स लें, कोई भी दो हम संख्याएं लें, हम देखेंगे कि अगर एक्स वाई इसमें संबंध, एक्स माइनस वाई इसमें है तो वाई माइनस एक्स भी इसमें है, दोनों दशांश पूर्णांक सिमेट्रिक है। माने सीधा रखिए चाहे उल्टा रखिए, दोनों संबंध यहाँ पर स्थापित होता है। अब देखें अगर एक्स वाई जेड 3 ले लें, एक्स वाई इसमें बिलोंग करता है, यानी कि एक्स माइनस वाई का संबंध बिलोंग करता है, वाई जेड यानी कि वाई माइनस जेड का संबंध बिलोंग करता है, और इसका मतलब एक्स और जेड का संबंध यानी एक्स माइनस जेड का संबंध भी बिलोंग करता है, यानी कि इसमें स्थित है। उदाहरण स्वरूप 1 2 3 ले लें, 1 माइनस 2 -1 आएगा, और 2 माइनस 3 -1 आएगा, और 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2 आएगा। चाहे -1 आए चाहे -2 आए, सभी पूर्णांक हैं, यानी कि ये भी संबंध स्थापित होता है, ये ट्रांजिटिव है। कुल मिला के जो ये दिया है पूर्णांकों के समुच्चय पर आधारित जो संबंध दिया है, और इस शर्त क्या है पर x-1 एक पूर्णांक होना चाहिए। एक्स वाई ऐसे तत्व लेंगे इस संबंध में जिनका कि अंतर हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। इस शर्त के अंतर्गत जो संबंध है यह तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी कि तीनों अगर है, तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो ऐसा रिलेशनशिप तुल्यता संबंध है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। धन्यवाद।